बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। क्लास 9th मैथ साइंस ग्रुप का एक्सरसाइज 1.6 है और उसका क्वेश्चन नंबर हमने 1 स्टार्ट करना है। क्वेश्चन नंबर 1 में उसने पूछा है यूज मैट्रिसेस टू सॉल्व द फॉलोइंग सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन। हमने एक सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन को सॉल्व करना है बाय यूजिंग सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन को सॉल्व करना है बाय यूजिंग मैट्रिक्स का इस्तेमाल करते हुए। इसके दो मेथड हैं। पहला मेथड दी मैट्रिक्स इन्वर्जन मेथड है, ठीक है। दूसरा मैट्रिक्स मेथड है हमारे पास दी क्रैमर रूल्स। तो हम पहले मैट्रिक्स इन्वर्जन मेथड के ज़रिए इसको सॉल्व करते हैं। ये हमारे पास क्वेश्चन 1 का पार्ट 1 है। इसमें ये हमें सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन गिवन है। एक लीनियर इक्वेशन ये है, एक ये है। जब एक से ज़ायद लीनियर इक्वेशन हमें गिवन हो तो हम उनको सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन का नाम देते हैं। तो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन। पहले हमने इनको लिखना है इन मैट्रिक्स फॉर्म। इन मैट्रिक्स फॉर्म, मैट्रिक्स फॉर्म में इनको पहले हमने लिखना है। मैट्रिक्स, पहला जो मैट्रिक्स बनेगा वो आपके पास इनके कोएफिशिएंट आएंगे। x का कोएफिशिएंट 2 है, इधर फर्स्ट रो में ये y का कोएफिशिएंट -2 है, सेकंड में ये x का कोएफिशिएंट 3 है और y का कोएफिशिएंट 2 है। साथ आपने एक और छोटा मैट्रिक्स बनाना है, उसमें वेरिएबल यूज लिखने हैं हमें। x और y हमारे पास ये दो वेरिएबल हैं। उसके बाद इक्वल के बाद वाले जो गिवन है वो लिखने हैं। ये 4 आएगा और इधर 6 आ जाएगा, ठीक है। तो इसको हम कोएफिशिएंट मैट्रिक्स कहते हैं, यानी कि ये x और y वेरिएबल के कोएफिशिएंट से लिया गया है। इसको हम वेरिएबल मैट्रिक्स कहते हैं क्योंकि ये लीनियर ऑफ इक्वेशन के सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन के वेरिएबल इसमें लिखे गए हैं। तो ये इसको इक्वल की राइट साइड वाला वेरिएबल कह लेते हैं, ठीक है, क्योंकि ये राइट साइड पे गिवन है इक्वेशन के। तो हमने इनको नाम देने हैं। इसको ए का नाम दे दें। फर्स्ट एलिमेंट हमारे पास ए आ जाएगा। फर्स्ट मैट्रिक्स है जो ये 2 -2 3 2। उसके बाद इसको आप एक्स का, कैपिटल एक्स का नाम दे दें। ये हमारे पास एक्स और वाई है। और उसके बाद हमें ये जो रह गया है इसको बी का नाम दे दें, 4 और 6। तो इनको अब स्टार्ट करते हैं सॉल्व कर। इसमें जब हम इधर आ जाए क्वेश्चन लिखेंगे तो ये पहला मैट्रिक्स था, हमने इसको ए लिखा, साथ उसके दूसरे मैट्रिक्स को कैपिटल एक्स लिखा और इक्वल के बाद इसको हमने नाम दिया है बी का। हमने एक्स यानी कि एक्स और वाई की वैल्यूज फाइंड करनी है। तो एक्स और वाई मैट्रिक्स एक्स में आ रहे हैं तो हमने एक्चुअली एक्स की वैल्यू फाइंड करनी है। ये ए जो है वो फिर उस साइड पे जाके आपका ए इनवर्स बन जाएगा, ठीक है। तो एक बात याद रखनी है, अगर एक्स के लेफ्ट साइड पे ए लिखा गया है तो उधर बी की भी ए का इनवर्स जो है वो बी की लेफ्ट साइड पे हम लिखेंगे, ठीक है। अगर राइट पे लिख दें तो आपके क्वेश्चन आंसर में काफ़ी फ़र्क आ जाएगा। इसको आप इक्वेशन नंबर 1 का नाम दे दें। अब हमने फाइंड करना है ए इनवर्स, क्योंकि बी की वैल्यू का हमें पता है, ये बी की वैल्यू है, ठीक है। ए इनवर्स की वैल्यू हमारे पास नहीं, इसको पहले हम फाइंड करेंगे। ए इनवर्स इज इक्वल टू, ये फार्मूला हमने एक्सरसाइज 1.6 में पढ़ा है कि मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ अ मैट्रिक्स। तो ये वही मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स है मैट्रिक्स का। ए इनवर्स का फार्मूला है एडजॉइंट ऑफ ए अवर ए का मॉड। तो पहले हम एडजॉइंट ऑफ ए का एडजॉइंट
निकालते हैं। एडजॉइंट ऑफ ए हमारे पास आएगा, एडजॉइंट लेने का तरीका पहले भी बता चुका हूँ। ये जो मैट्रिक्स ए है, इसके ये डायगोनल एलिमेंट होते हैं, इनका हमने इनकी जगह चेंज कर देनी है, इनको रिप्लेस कर देना है। ये डायगोनल 2 है, इधर भी 2 आ जाएगा और ये भी 2 ही आएगा, ठीक है। रिप्लेस करेंगे तब भी ये 2 ही रहेगा। और ये जो नॉन डायगोनल हैं, ठीक है, इनको इनके हमने साइन चेंज कर देने हैं। ये -3 और ये -2 आ जाएगा। उसके बाद हमने ए का मॉड फाइंड करना है। ए का मॉड थ्री, तो हमने ए का मॉड फाइंड करना है। ए का मॉड हमारे पास आएगा, इनको क्रॉस मल्टीप्लाई करना है। 2 × 2, दरमियान में माइनस लिख के फिर इनको क्रॉस मल्टीप्लाई, -2 × 3, तो आंसर निकलेगा 2 2 ज़ार 4 -6 +4 +6। इनको ऐड करेंगे तो ये हमारे पास आंसर आ जाएगा 10, यानी कि ए का मॉड 10 आ गया। अब ए का मॉड और एडजॉइंट ऑफ ए की वैल्यू हमने इस ए इनवर्स में पुट कर देनी है, ठीक है। तो इधर देखते हैं, ए इनवर्स आएगा हमारे पास, ए इनवर्स था एडजॉइंट ऑफ ए और ए का मॉड। ऊपर एडजॉइंट लिखना है। एडजॉइंट की वैल्यू ये हमने फाइंड की है, 2 -2 -3 और 2 आएगा। ये मिस्टेक हो गई थी, इसमें हमने जो एडजॉइंट फाइंड किया था तो ये नॉन डायगोनल एलिमेंट थे, इनके साइन चेंज करने हैं। 3 के साथ माइनस आ जाएगा और ये माइनस का था, ये प्लस का बन जाएगा, तो ये बन जाएगा 2 2 -3 और 2। अगर ए का मॉड हमारे पास 10 आया है, 10 लिख देना है इधर। अब ये जो ए इनवर्स की वैल्यू निकली है, इस वैल्यू को इक्वेशन नंबर 1 में पुट करेंगे, ठीक है। तो इक्वेशन फ्रॉम इक्वेशन 1 से हमारे पास आएगा x = ए इनवर्स बी। ए इनवर्स की पहले वैल्यू लिखें। ए इनवर्स आया है हमारे पास ये 2 2 -3 2 और 10, और साथ बी की वैल्यू ये हमें पता है 4 और 6। इनको हमने मल्टीप्लाई करना है, मैट्रिक्स जैसे मल्टीप्लाई करते हैं। इधर पहले मैट्रिक्स के फर्स्ट रो पे एक छोटा सा एरो डाल दें और इधर सेकंड मैट्रिक्स के फर्स्ट कॉलम पे एक छोटा सा एरो डाल देना है। इनको मल्टीप्लाई करना है, एरो की टेल को टेल से और हेड को हेड से मल्टीप्लाई करते हैं। 2 को मल्टीप्लाई करेंगे हम 4 के साथ, प्लस लगाना है क्योंकि अभी टेल को मल्टीप्लाई किया है, हेड को मल्टीप्लाई करना है, ठीक है। तो अब 2 को मल्टीप्लाई करेंगे 6 के साथ। अब ये फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम का काम खत्म। सेकंड रो पे एक छोटा सा एरो डाल के उसी तरीके से फर्स्ट कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। ये -3 मल्टीप्लाई होगा 4 के साथ और 2 मल्टीप्लाई होगा 6 के साथ। और ये 10 बटे के नीचे वैसे ही आ जाएगा। उसके बाद हमारे पास 2 4 ज़ार 8 प्लस ये 12 आ गया और -12 +12
तो इनका आंसर आएगा ओवर 10। तो ऊपर आंसर बन जाएगा हमारे पास 8 को 12 में ऐड करेंगे तो 20, पहले एलिमेंट का आंसर आ गया 20, और ये नीचे 10 डिवाइड हो रहा है, 10 को साथ हमने डिवाइड भी कर देना है उसी तरीके से, डिवाइडेड बाय 10। साथ ही नीचे हमारे पास आ रहा है 12 प्लस का और माइनस का 0 डिवाइडेड बाय 10। तो 10 1 जार 10, 10 2 जार 20, ऊपर 2 आ जाएगा और नीचे 0 को 10 से डिवाइड करेंगे तो ये 0 आ जाएगा। ये हमारे पास आंसर आ गया x का। ये x आ रहा था हमारे पास 7 सारे। तो x एक्चुअली x में क्या है, x में हमारे पास है स्मॉल x और y। x की वैल्यू क्या है, स्मॉल x और y। तो इधर हम लिख देते हैं लास्ट पे x इज इक्वल टू आया है 2 0, और x की वैल्यू क्या थी, स्मॉल x y डिवाइडेड बाय, ये मैट्रिक्स आ जाएगा 2 एंड 0। x का आंसर हमारे पास 2 निकल आया और y का आंसर 0 निकल आया। ये था हमारे पास इनवेरिएंट मेथड। ठीक है, इस तरीके से सारे क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। क्वेश्चन की समरी ये है कि हमें एक्सरसाइज 1.6 में लीनियर इक्वेशन गिवन है, इनको हमने सॉल्व करना है। दो मेथड हैं हमारे पास, मैट्रिक्स इनवेरिएंट मेथड और दूसरा मेथड है क्रैमर रूल। हमने इस क्वेश्चन के पार्ट 1 में मैट्रिक्स इनवेरिएंट मेथड को अप्लाई किया है। उसमें सबसे पहले हमने कोएफिशिएंट मैट्रिक्स लिखने हैं, यानी कि x और y के जो कोएफिशिएंट आ रहे हैं उनका एक मैट्रिक्स लिखना है। फिर एक वेरिएबल यानी कि x और y का मैट्रिक्स लिखना है। उसके बाद इक्वल की राइट साइड वाला मैट्रिक्स लिखना है, ए बी एंड x इनको नाम दिया। उसके बाद यहाँ पे a आ जाएगा, इधर साथ x आ गया इक्वल टू b, तो ये बन जाएगा हमारे पास ये x इज इक्वल टू b। उसके बाद हमने x फाइंड करना है, a उस साइड पे जाके इन्वर्स हो जाएगा, इन्वर्स का फार्मूला लगाएंगे, उसमें एडजॉइंट फाइंड करना है, मॉड फाइंड करना है। ये वैल्यू हमने a इन्वर्स में पुट करनी है। a इन्वर्स की वैल्यू जब निकल आएगी उसको क्वेश्चन नंबर 1 में पुट करके सॉल्व करना है, तो हमारे पास ये x और y की वैल्यू निकल आएंगी। ठीक है, उम्मीद करता हूँ आपको समझ आई होगी सारे क्वेश्चन में। अगर कोई भी आपका क्वेश्चन हो इस क्वेश्चन के रिलेटेड तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। अब तक के लिए इतना ही। अल्लाह हाफिज़।